पिछले कुछ दिनों से बिहार में एक चर्चा बड़ी तेज़ी से चल रही है कि क्या नीतीश और लालू प्रसाद एक साथ आएंगे। इसके लिए कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जहां अभी वर्तमान स्थिति में है और जिस स्थिति में है उस स्थिति से वो भीतर ही भीतर संतुष्ट नहीं हैं। इसको लेकर के कई तरह की बातें चल रही है, योजनाएं भी बन रही हैं और उन योजनाओं में कहीं ना कहीं एक रास्ता तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि एक बार फिर से नीतीश कुमार वापसी कर सके। हालांकि ये बातें चर्चा में इससे पहले भी आई थी। आपको याद होगा कि गोपालगंज टू रायसीना हिल्स जो किताब लालू प्रसाद की आई थी, उस किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसमें एक बात ये भी थी कि जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे, यानी कि लालू प्रसाद से एक बार फिर से अलग हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, तब भी उनको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया था कि उनसे गलती हो गई है। उस किताब में इस बात की चर्चा है कि कई बार नीतीश कुमार ने अप्रोच किया था कि वो फिर से वापस आना चाहते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के जदयू के लोग इनकार करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की चुप्पी, जिनको कहा जा रहा था कि वही इसके एंकर सूत्रधार थे, तो उनकी चुप्पी को कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ा जाता है कि वो चुप है। इसका मतलब है कि उनकी हामी है कि हाँ, ऐसा कुछ प्रयास किया गया था। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज है। कई ऐसी घटनाएं घटी, कई ऐसे बयान आए जिसको लेकर के नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। हाल फिलहाल में तो नीतीश कुमार को साफ तरीके से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 टांग वाला या साइकिल पर चलने वाला कह दिया, यानी कि ट्राई साइकिल पर चलने वाले को कहने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश कुमार अपाहिज हैं, चल नहीं पाते हैं, अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएंगे। ये सारी बातें कह करके भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को निश्चित रूप से आईना दिखाया है। लेकिन इससे इतर, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव अब राजनीतिक रूप से सक्रिय नज़र आ रहे हैं, हालांकि अभी भी उन पर जो धाराएं हैं, जिस तरह के उन पर आरोप लगे हैं, उस आरोप के कारण वो सक्रिय राजनीति में खुद भागीदारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन योजनाएं तो वो बना रहे हैं और इन योजनाओं में सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी का विरोध है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जगदानंद सिंह ने कई राज खोले हैं, कई तरह की बातें कही है। उन्होंने कहा है नीतीश और लालू के दोबारा जुड़ने के कई ऐसे बातों पर, कई ऐसी जो रास्ते हैं, उन सारे रास्तों को उन्होंने रेखांकित किया है। साफ तौर पे जगदानंद सिंह का कहना है कि दोनों की विचारधारा बिल्कुल अब अलग हो गई है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव अपने आइडियोलॉजी से समझौता करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, किसी भी हाल में वो समझौता नहीं करते हैं, वहीं आज जिस तरह से तेजस्वी यादव पार्टी और परिवार के साथ साथ बिहार को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा मार्ग बना रहे हैं जिससे कि लोगों को सुविधा हो सके, बिहार को फ़ायदा हो सके, उस रास्ते को चलने के लिए आना पड़ेगा तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी के साथ, जो कि नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुर्सी त्यागनी पड़ेगी और वो नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जगदानंद सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा है और उनके कहने का तात्पर्य यही है कि अगर नीतीश कुमार आना भी चाहें तो रास्ता बहुत कठिन है और जितना कठिन रास्ता है उस पर चलने की स्थिति में आज वर्तमान नीतीश कुमार नहीं है। खास करके जो रास्ता है उस रास्ता पर एक्सेप्ट करने के लिए जदयू भी तैयार नहीं है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकती है और नीतीश कुमार में अब भरोसा करने लायक भी कुछ नहीं बच गया है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से भरोसे की हत्या की है, उससे साफ लगता है कि नीतीश कुमार अब आगे बहुत कुछ नहीं सोच सकेंगे और साथ चलना भी उनके लिए मुश्किल होगा। आखिर ऐसी स्थिति में कौन भरोसा करेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के भी नीतीश कुमार उसके साथ पूरे मन से नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हमारे साथ आकर के नीतीश कुमार पूरे मन से रहेंगे? ऐसा सवाल खड़ा किया है जगदानंद सिंह से। हालांकि जगदानंद सिंह ने इस बात से इनकार नहीं किया है, पर
आपको याद होगा कि भारत लाइव के साथ बातचीत में जगदानंद सिंह ने साफ कहा था कि नीतीश कुमार को आना होगा यदि फिर से महागठबंधन की तरफ एनडीए को छोड़ करके, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सिर्फ पद छोड़ करके नहीं बल्कि अपने विचार को छोड़ करके, अपने सारे आवरण छोड़ करके और बिल्कुल अपने आप को बदल कर आना होगा, समझौता करना होगा और उस समझौते में उन्हें ये तय करना होगा कि वो हमारी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हें सारी वर्जनाओं को जो पिछले कई वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो अपने मन से हो या मजबूरी में हो या कुर्सी के लिए हो, करते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों से उन्हें अलग होना पड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल के साथ आने का मतलब होता है कि नीतीश कुमार को बहुत सारे चीज़ों का परित्याग करना होगा। ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि जगदानंद सिंह की बातें कितनी ज़्यादा स्वीकार्य है और इस बात पर कितना तवज्जो देती है जदयू या नीतीश कुमार। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश कुमार के वर्तमान जो स्वरूप हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर किया है। खुद तो अलर्ट है ही, अब अन्य लोगों को भी अलर्ट कर रही है कि नीतीश कुमार किसी के साथ भी अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। अब इस बात में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं बिहार में बदल रही है राजनीति। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।